पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था सर्कल के बारे में, सर्कल के पार्ट्स, उसका एरिया और उसका एरिया निकालते कैसे हैं, उसके न्यूमेरिक सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आई होप कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, शेप और वॉल्यूम के बारे में। शेप हमारा होता क्या है और ये वॉल्यूम और एरिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शेप की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। देखो, शेप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए शेप इज द फॉर्म ऑफ ए आउटलाइन ऑफ ए ऑब्जेक्ट दैट शोज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी वस्तु का जो बाहरी रूप या आकार होता है, किसी वस्तु का जो बाहरी रूप या आकार होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बाहर से कैसा दिखाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो उसकी बाहरी जो बाउंड्री है, आउटलाइन है, उसको देख के हम ये इमेजिन करते हैं कि वो किस शेप में है। जैसे मेरे पास एक ही स्केच है, तुम इसको देखोगे तो सबसे पहले अपने माइंड में, तुम्हारे माइंड में क्या बनता है, इसकी बाउंड्री को देख के कि ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो ये तुम्हें कैसे लगा कि ये सिलेंडर शेप में है, जब तुमने इसकी क्या बाउंड्री और आउटलाइन को देखा। जैसे मेरे ये फुटबॉल है। ठीक है, अब ये फुटबॉल जानते हो किस शेप में है, गोल शेप में है। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि ये गोल शेप में है, जब मैंने इसके बाहर की आउटलाइन और बाउंड्री को देखा, तब मैंने अपने दिमाग में इमेज बनाया कि ये क्या है, ये गोल शेप में है। तो शेप क्या होता है, जब तुम किसी वस्तु के बाहर की बाउंड्री और आउटलाइन से जो इमेज तुम्हें पता चलता है, जो तुम्हें पता होता है कि ये क्या आकार ले रहा है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। अब शेप हमारे दो तरह के होते हैं, पहला होता है 2D और दूसरा होता है 3D। इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पता कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आगे तुम्हें जब क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें होंगी, एरिया, वॉल्यूम वगैरह, तो इन सब चीजों का कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो 2D और 3D में डिफरेंस समझ लेते हैं। इसमें कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि 2D और 3D होता क्या है। देखो, 2D में क्या होता है, यहाँ पे जो D है, D का मतलब होता है डायमेंशंस। ठीक है, 2D में क्या है, लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक ये ब्लैक बोर्ड है, ये किस शेप में है, 2D शेप में है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, अब 3D क्या होता है, 3D में हमारा तीन चीज होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन होती हैं। 2D तुम्हारे में क्या होता है, 2D में हम एरिया निकालते हैं। जो 2D की शेप होती है उसमें सिर्फ एरिया निकलता है, और जो 3D की शेप होती है उसमें तुम्हारा वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है किसी फ्लैट, जो भी फ्लैट सरफेस होता है उसका हम एरिया निकालते हैं। और जो वॉल्यूम होता है वो हमारा किस शेप में होता है, सॉलिड शेप में। जो भी तुम्हारा सॉलिड शेप होगा उसकी वॉल्यूम निकलेगी, जो तुम्हारा फ्लैट सरफेस होगा उसका एरिया निकलेगा। ये क्या होता है, अब इसके एग्जांपल जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा ये सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये फ्लैट सरफेस वाले होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2D शेप में होते हैं, इसमें लेंथ और हाइट होती है, बेस। अब ये जो है 3D में क्या होता है तुम्हारा, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तुम्हारा सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ये सब क्या होते हैं 3D। जैसे तुमने बर्थडे कैप देखी है तो वो कौन शेप में होता है, वो 3D शेप में हुआ। सिलेंडर देखा है, सिलेंडर भी तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा 3D शेप में होता है। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो 2D होता है उसकी यूनिट स्क्वायर में होती है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। और जो 3D शेप होती है उसकी यूनिट क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। अब हम समझेंगे कि एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। आई होप कि तुम्हें 2D और 3D का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। अब हम एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पढ़ेंगे। कई बच्चे इसमें 90% बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें एरिया निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो कि एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। देखो, तुम्हारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो फ्लैट सरफेस होता है। एरिया किसका निकलता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि बाहर की कवरिंग। जो तुम्हारा कोई भी फ्लैट सरफेस होगा उसका तुम्हारा एरिया निकलेगा। और वॉल्यूम किसका निकलेगा, जो फील्ड सरफेस होगा और अंदर की कैपेसिटी। यानी वॉल्यूम वो चीज होगी जो तुम्हारा कोई भी कितना वो कैपेसिटी, कितना उसके अंदर तुम सामान भर सकते हो, कितनी वो कैपेसिटी ले सकता है, वो तुम्हारा वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक ये बोतल है, ये इस बोतल को मैंने एक टेबल पे रखा है। जब मैं इस टेबल पे मान लो ये टेबल है, मैंने इस टेबल पे रखा है, इस टेबल पे जब मैंने रखा है तो ये नीचे का क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। और फ्लैट सरफेस पे जब मैं इसको रखती हूँ तो ये नीचे की शेप क्या है, सर्कल शेप है। तो ये इसका एरिया निकलेगा, किसका, इस सर्कल का, क्योंकि ये सर्कल इस फ्लैट सरफेस को टच कर रहा है और ये इतनी जगह ले रहा है, जितनी जगह घेर रहा है वो तुम्हारा उतना एरिया निकलेगा फ्लैट सरफेस का। ओके, और वॉल्यूम क्या होगा, जैसे ये बोतल है, इस बोतल में मैंने अगर पानी भरा, इसमें जब मैंने इसमें पानी भरा है तो देखोगे कि ये पानी का लेवल इतना है। ठीक है, इसमें जब पानी भरते हैं तो इसमें जितना मैं पानी भरती जाऊंगी ये क्या होगा, इसका लेवल और ऊपर आता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इस बोतल में इतना पानी आ सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है पानी की। तो जो ये अंदर हमने फील किया है ना पानी, वो तुम्हारा वॉल्यूम हुआ।
क्या मतलब हुआ वॉल्यूम का? अंदर की कैपेसिटी की ये बोतल अंदर अपने कितना पानी गेन कर सकता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, हम इसमें कितना पानी भर सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम होगा। और ये फ्लैट सरफेस पे कितना कवर कर सकता है वो तुम्हारा एरिया होगा। यानी ये जो नीचे सर्कल है इसका एरिया निकलेगा, ये फ्लैट सरफेस को टच कर रहा है, और जो इसके अंदर मैंने पानी फिल किया है जितनी इसकी कैपेसिटी है उसका वॉल्यूम निकलेगा। राइट, दैट्स क्लियर कि एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। मैथ्स को रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। मैथ को रटोगे तो सिर्फ एग्जाम पास कर पाओगे, मैथ के कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। दो चीजें याद रख लो बस, एरिया क्या होता है वो फ्लैट सरफेस, वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा कैपेसिटी। जैसे मान लो किसी रूम में हो तो जो रूम का जो नीचे का फ्लोर है वो फ्लैट सरफेस है, ओके, तो उसका एरिया निकलेगा। और उस रूम के अंदर कितना सामान हम भर सकते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है, तब हम क्या निकालेंगे उस रूम का वॉल्यूम। आई होप कि एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम शेप और वॉल्यूम में कौन कौन से शेप आते हैं, किसका एरिया निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, उनके फार्मूले क्या होते हैं, कुछ एक के फार्मूले कहाँ से आए, और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू पे डिस्कस करेंगे। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तुम्हें। कुछ अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर इस वीडियो को पसंद आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।